जब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा की मांग चल रही थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक बैठक हुई थी 5 अगस्त के दिन। और उस बैठक में हमने यही प्रस्ताव रखा था कि परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार का अगर ये तर्क है जो उस समय सरकार ने दिया, उनका कहना है कि एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में चूंकि आपका स्थानांतरण हो रहा है, आप नियोजित थे और आपको राज्य कर्मी में बनाया जा रहा है, तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें अगर कोई फिल्टरेशन नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया हम नहीं तय करेंगे, तो लीगली हम फंस सकते हैं। ये सरकार का कहना था कि जो नियोजित थे सबको उठा करके अपने राज्यकर्मी एक साथ कैसे बनाया, अगर ये कोई केस में जाता है तो हम फंस जाएंगे। तो उनकी बात में क्या सच्चाई है ये तो लीगल एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन अगर यही बात भी है, अगर ये बात सही है, तब भी हमने कहा है कि आप सक्षमता परीक्षा जो सरकार ने कहा है कि हम लेंगे, उसको हटा करके अगर अनिवार्य है परीक्षा लेना तो आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए, विभागीय परीक्षा लीजिए। और जो 3 बार की बाध्यता है कि 3 बार में अगर आप फेल कर गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, जो पहले थी वो भी नहीं रहेगी, इसको हटाया जाए। ये हम मांग करते हैं, हमने मांग किया भी है और इन सारी चीजों पे विचार चल रहा है। ये जो फैसला है जो सर्कुलर शिक्षा विभाग की तरफ से रिलीज हुआ है कि नवनियुक्त बीपीएससी से जितने बहाल शिक्षक हैं वो कोई शिक्षक संगठन नहीं बना सकते हैं, या जो पहले से शिक्षक संगठन है उसमें जुड़ नहीं सकते हैं, ये सीधे सीधे लोकतंत्र विरोधी है। कोई भी कर्मचारी जो सरकार के कर्मी हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो इस देश के संविधान ने उनको अधिकार दिया कि आप संगठित हो सकते हैं। अगर शिक्षक संगठित नहीं रहेंगे तो कल होकर के सरकार को शिक्षक संगठनों की तरफ से जो सुझाव मिलते हैं, सरकार तो खुद से कुछ आईएएस अधिकारी तो खुद से बैठ करके कमरे से पॉलिसी नहीं बनाते हैं। शिक्षक संगठन चूंकि ग्राउंड पे हैं, वो चीजों को समझते हैं, तो वो सरकार को सजेस्ट करते हैं, तो उससे सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार की मदद होती है बल्कि। और मान लिया कोई शिक्षक के ऊपर कोई गलत ज्यादती होगी, कोई पॉलिसी लेवल पे इस तरह का चीजें आएंगी कि शिक्षकों के खिलाफ चला जाए, तो कौन विरोध करेगा? तो कोई एक संगठन विरोध करेगा। शिक्षक संगठन को रोकने का वो नहीं बनने देंगे, ये फैसला गलत है। और जो एक शिक्षिका को हटाने की बात सामने आ रही है, मैं मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के न केवल उस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए, बल्कि जिसको हटा दिया गया, शिक्षिका को बर्खास्त किया गया है, उनको उनसे माफी मांगते हुए दोबारा उनकी बहाली होनी चाहिए। वो जो पुराने नियोजित शिक्षक है, उनको जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम, उनके लिए गाइडलाइन है, उनको पुराने स्कूल से एनओसी लेकर के आना होगा, ये सब बातें कही गई है। और उसमें मेरे ख्याल से विभाग की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आना है आपको। तो किस कारण से कुछ शिक्षक छूटे हुए हैं ये तो वही जानते होंगे, और इसमें जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनको अगर लगता है, ये भी हो सकता है कि उनकी जहाँ पे ज्वाइनिंग पहले से थी, अब उनको लग रहा है कि पुराने राज्य नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बनेंगे और हम परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बन रहे हैं और हमारी पोस्टिंग कहीं और दूसरे जिले में हुई जहाँ हम जाना नहीं चाहते हैं, तो इसके चलते हमारा पहले वाला ही ठीक था। अगर इस समझदारी से है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है।